राम के साथ छत्रसाल महाबली करियो बलि बलि। आज का हमारा अध्याय नंबर 115 महाराजा छत्रसाल के विवाह, उनका शादियां, उनके लग्न एक अनूठी ऐतिहासिक दृष्टि से एक रणनीति के अनुसार जो आज हम चर्चा करेंगे। प्रथम, महाराजा छत्रसाल के 5 विवाह हुए, 5 शादियां की, केवल 20 वर्ष की उम्र से लेके 26 वर्ष की उम्र के बीच में। महाराजा छत्रसाल का प्रथम विवाह, जब महाराजा छत्रसाल 10 वर्ष के हो चुके थे, बचपन से कुशाग्र बुद्धि, बहुत बड़े हिम्मत, दृढ़ श्रद्धा, आत्मविश्वास, गम्यता और निडरता और एवं बहुत ही धार्मिक परायण थे। बचपन से ही माता शैलेंद्र देवी लाड़कुल जो खंगेरा वंश की थी और पिता चंपतराय बुंदेला, उस समय के महान बुंदेला सिपेश्वरा, जिनसे दिल्ली पति औरंगजेब भी डरता था। हर हमेशा चंपत दंपति को औरंगजेब एवं उसकी मुगल सेना से भाग दौड़ कर रहना पड़ता था, क्योंकि चंपत दंपति बुंदेलखंड की स्वतंत्रता के लिए जी जान से कार्य कर रहे थे। लेकिन और दतिया बनवार जो चंपतराय के सगे थे, संबंधी थे, उनके दुश्मन बन चुके थे, मुगल के हितैषी थे। महाराजा छत्रसाल को बचपन काल से उनकी माता ने एक रामायण और महाभारत की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एवं पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के महान शौर्यता, वीरता भरी गाथाएं सुनाई थी। उनके हृदय, मन तन आत्मा में वीरता और शौर्य का ऐसा रस भरा था, जो छोटी सी आयु से ही उनके अंदर धर्म परायणता, बुंदेलखंड ही नहीं समग्र भारत को मुगल सत्ता से स्वतंत्र कराना, औरंगजेब को नस्ल नाबूद करना, समग्र जनमानस, हिंदू धर्म, सभी प्रजाएं, देव संस्कृति उस समय धीरे धीरे ढलान पे चल रही थी, उसका उत्थान करना और जनमानस के अंदर जो डर था मुगल का, उसको दूर करने के लिए बचपन से छत्रसाल धीरे धीरे उतावले हो रहे थे। ऐसी परिस्थिति में महाराजा चंपतराय बुंदेला ने छत्रसाल जी को उनका ननिहाल भोपाल के पास सहरा सीहोर गांव में था, वहां पर उनको बेच दिया, क्योंकि चंपत दंपति हर हमेशा युद्ध से घिरे रहते थे। मुगल सेना उनको जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए दतिया, पनवारी और शाह का जो पहाड़ से राजा था, जो उनका दुश्मन बन चुका था, वो पीछे पड़ा हुआ था। काल का समय का चक्र धीरे धीरे चल रहा था, और उस समय प्रभु से पूर्ण परमात्मा से की कृपा से देव योग से पवार वंश के कुंवरी, देव कुंवरी का एक सोची समझी पूर्ण परमात्मा की नीति के अनुसार भविष्य की कुछ योजनाओं के लिए महाराजा छत्रसाल से उनका सगाई की गई। समय बीतता गया, जब छत्रसाल जी 12 वर्ष के हुए, ननिहाल में थे, उस समय चंपत दंपति का एक धोखे से उनके ही हितैषी सैनिकों ने साथ मिलकर दोनों को युद्ध में परास्त किया। दोनों परमधाम हुए, दोनों मृत्युधीन हुए। कहा जाता है, ऐतिहासिक प्रमाण है, चंपत दंपति में महाराज चंपतराय बुंदेला जो वीर थे,
नरवीर हिंद केसरी कहे जाते थे। समग्र बुंदेलखंड के लिए, जिनके लिए जनता हर जनमानस तन मन धन से उनके साथ खड़ी रही थी, उनका सिर काटकर उनका एक सगा संबंधी थाली में सजा के औरंगजेब के दरबार में ले गया था। छत्रसाल का तन बदन आग से प्रज्वलित हो गया। उस समय उनके बड़े भाई अंगद राय जो ननिहाल में थी, वो मुगल सेना में सैनिक के तौर पे काम कर रहे थे। सोची समझी रणनीति के अनुसार महाराजा छत्रसाल भी अपनी यौवन काल की प्रारंभिक अवस्था में मुगल सेना में भर्ती हुए। समय आने पर छत्रसाल जी का जो सगाई पावार वंश के देव कुंवर के साथ हुआ था, जब वो 16 वर्ष के हुए तब उनका विवाह संपन्न हुआ। वो देव कुंवर एक महान, हिम्मतवान, दर्द, श्रद्धा, आत्मविश्वास से भरी हुई एक बहुत ही शक्तिशाली नारी थी। वो एक ऐसी स्त्री जिसने, देव कुंवर ने महाराजा छत्रसाल से प्रारंभिक संघर्ष काल जो औरंगजेब के सेना में, और जब वो सेनापति में भर्ती हो, उस समय वो देव कुंवर भी उनके साथ 2 वर्ष तक मुगल सेना में रहे। हर राजनीति, कूटनीति, कपटनीति सभी परिस्थितियों का मूल्यांकन करके जब देवगढ़ की विजय में महाराजा छत्रसाल को मान सम्मान आदर न मिला, तो 1904 में मुगल में क्यों उनकी सेवा को अपने देश भारतवर्ष बुंदेलखंड की स्वतंत्रता के लिए क्यों करो। एक शिकार के बहाने दोनों पति पत्नी कुछ सैनिकों को लेकर वहां से 300 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी के पास मिलने गए। 6 से 8 महीना छत्रपति शिवाजी के साथ दोनों पति पत्नी और कुछ सैनिक रहे। वहां पर सभी राजनीतिक कूटनीति सीखे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने भवानी तलवार दी और आदर, मान, सम्मान और आशीर्वाद दिया। अब छत्रसाल बुंदेल आ जाओ, बुंदेलखंड की स्वतंत्रता के लिए कार्य करो। यहाँ पर दक्कन में मैं काम कर रहा हूँ, बुंदेलखंड में आप वहाँ जाओ। हमें मुगल सल्तनत से, औरंगजेब से समग्र भारतवर्ष की प्रजा जो त्राही त्राही पुकार चुकी है, उसको छुड़ाना है। हिंदू धर्म, देव संस्कृति की स्थापना है। आप समझ सकते हो। जीवन के प्रारंभिक काल में हर संघर्ष में देव कुंवर उनके साथ रहे, हर युद्ध में उनके साथ रहती थी। एक पुरुष में से उनका विवाह जो संपन्न हुआ, इसकी पुष्टि छत्रप्रकाश ग्रंथ में ऐतिहासिक प्रमाण के साथ लिखी हुई है, जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। छत्रप्रकाश ग्रंथ अनुक्रम नंबर 9 है। ल्यों ही त्यों ही लगन ब्याह की आई, पहली ते हवे रही सगाई, जो पवार फलवार कुरी के उगित अग्नि वंश के टिकी, जो अग्नि वंश के रानी ते ही फुल देव कुंवरी छवि छाई, ले अवतार रुक्मणी आए। देव करी जिनके लिए कहा जाता है श्रीकृष्ण भगवान की प्रथम पत्नी जो रुक्मणी की, उनका अवतार उनको गिना गया। दुल्हा छत्रसाल तिन पाए, करी विवाह किने मन भाए। आगे चलकर देव कुंवरी से महाराजा छत्रसाल का प्रथम पुत्र हृदय शाह का प्रादुर्भाव हुआ। समय के साथ साथ वो युवराज घोषित हुए। समय का चक्कर चलता गया। हर संघर्ष में देव कुंवरी उनके साथ थी। समय का निधान को केवल और केवल छोटी सी आयु में, 31 वर्ष की आयु में देव कुंवरी का निधन हो गया। वो परमधाम गमन गई। उनकी अंत्येष्टि, उनके मान सम्मान में महाराजा छत्रसाल ने महोबा स्थित एक छोटी सी हवेली का निर्माण कराया। आज हम प्रथम विवाह जो महाराजा छत्रसाल का देव कुंवरी के साथ हुआ, उसका हमने सचोट निरूपण किया। अब एक बात की पुष्टि हम करना चाहते हैं। छत्रसाल महाराज ने 20 वर्ष की उम्र से 26 वर्ष की उम्र में कुल 5 विवाह किए। उस समय के जितने भी महान राजा महाराजा, नवाब, सिपह सलार, जागीरदार थे, केवल और केवल अपने आनंद प्रमोद के लिए शादियां करते थे। महाराजा छत्रसाल के जितने भी विवाह हुए, आनंद प्रमोद और उपभोग के लिए नहीं, केवल और केवल धर्म की रक्षा, हिंदू धर्म की रक्षा, देव संस्कृति की स्थापना, बुंदेलखंड की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने वो विवाह किए। उस नीति, कूटनीति, रणनीति के अनुसार। इसलिए वेद ग्रंथ में, स्वरूप वाणी में, प्रभु प्राणनाथ की वाणियों में
सभी कवियों, लेखकों, साहित्यकारों ने महाराजा छत्रसाल को देव परोशी कहा है, राजश्री कहा है, ब्रह्मश्री कहा है। इसलिए उनको ऐसे ही नहीं कहते जनक राय, विदेह राय, युग प्रवर्तक महाराजा छत्रसाल। प्रणाम।